अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर जावेद और आप देख रहे हैं यासिर जावेद टीवी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दीवार गिरिया किसे कहते हैं, दीवार गिरिया किस जगह पे है, मुसलमानों और यहूदियों के नज़दीक इस दीवार की अहमियत क्या है। मुसलमान इस दीवार को दीवार बुर्राक भी कहते हैं और आमतौर पर इसे वेस्टर्न वॉल यानी मगरबी दीवार भी कहा जाता है। यहूदी समझते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तमीर किए हुए हैकल का तबाहशुदा हिस्सा ये दीवार है, इसलिए ये इनके नज़दीक ऐसे ही है जैसे मुसलमानों के नज़दीक मक्का और मदीना है। मुसलमान इस दीवार को मस्जिद अक्सा का ही एक हिस्सा समझते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले यहूदी खाना बदोशों की तरह रहते थे। जिस जगह ताबूत सकीना होता वो इसी से मदमुम करके अपनी इबादत करना शुरू हो जाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के लिए हैकल बनाने का मंसूबा बनाया, जिसको बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पाया तकमील तक पहुंचाया। जूश दिन में 2 दफ़ा इबादत करते हैं। इनका वज़ू सिर्फ 3 दफ़ा हाथ धोना ही होता है। ये दीवार जो आपको नज़र आ रही है, यही दीवार गिरिया या इसे वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। ये जगह मुसलमानों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी वजह यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ लाए थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी यानी बुराक को इसी दीवार के करीब बांधा था। इसलिए इस जगह को हायतल बुराक भी कहा जाता है। इस दीवार की दूसरी तरफ मस्जिद है, इसलिए मुसलमानों के नज़दीक ये जगह अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को इस जगह बांधा और इसके अलावा तमाम अंबिया इकराम की सवारियाँ भी इसी जगह पे मौजूद थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। यहूदियों का किबला गुंबद सखरा यानी इसके अंदर जो चट्टान है, वो कहते हैं कि इस चट्टान के ऊपर मुख्तलिफ अंबिया की तरफ से कुर्बानियाँ पेश की जाती थी। यहूदियों के मुताबिक इस चट्टान पर हज़रत इसहाक की कुर्बानी दी गई। इस जगह को माउंट मोरिया भी कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक वो जगह जबल मरवा है और मक्का मुकरमा के अंदर है, जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जानी थी। यहूदी एग्जैक्ट इस जगह तक यानी माउंट मोरिया तक जा नहीं सकते, इसलिए वो दीवार के साथ इबादत करते हैं। ये मुख्तलिफ कागज़ों के ऊपर अपनी विश लिस्ट बनाते हैं और इसको इस दीवार के साथ लगा देते हैं। इनका ये अकीदा है कि वो जो भी दुआ यहाँ करेंगे वो कबूल हो जाएगी। वो इस दीवार के पास खड़े होकर गिरिया करते हैं यानी रोते पीटते हैं। इसलिए रोते हैं कि वो समझते हैं कि जो हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, वो ये इबादत करके यानी ये गिरिया करके वो दोबारा हासिल कर सकते। इसराइल का जो झंडा है इसे तालीत कहा जाता है, यानी ये एक तरह की एक शॉल है। जब भी यहूदी दीवार गिरिया के पास खड़े होकर इबादत करते हैं तो ये इस शॉल को अपने ऊपर ओढ़ते हैं। इनके झंडे के अंदर जो स्टार बना हुआ है, इसको ये साइन ऑफ डेविड यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का साइन कहते हैं। यहूदियों के नज़दीक एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब तक बच्चा 13 साल का नहीं हो जाएगा, वो यहाँ इस दीवार यानी दीवार गिरिया के पास आके इबादत नहीं कर सकता। दीवार गिरिया के पास इबादत करने के लिए लड़की की उम्र 12 साल और लड़के की उम्र 13 साल होना ज़रूरी है, फिर वो यहाँ आके इबादत कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इस बात से लिया हुआ है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था, इस वक्त इनकी उम्र 13 साल थी। लेकिन हम मुसलमानों के नज़दीक तो हज़रत इसहाक की बजाय हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। अच्छा, इनकी इबादत में एक और चीज़ शामिल है जिसे ये शिफात कहते हैं। शिफात ऐसे ही है जैसे मुसलमान को रोज़ा रखते हैं। ये जुमा की शाम को इनका जो शिफात है ये स्टार्ट हो जाता है और हफ्ता यानी सैटरडे इवनिंग में ये सैटरडे इवनिंग तक ये जारी रहता है। इसमें ये सिर्फ आग पे पका हुआ खाना नहीं खाते, बाकी हर तरह की चीज़ जो है वो खा लेते हैं। इनकी बुक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तौरा है। ये इस किताब को दीवार गिरिया के सामने खड़े होकर इसकी तलावत करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अपनी कीमती आराए को कमेंट्स की सूरत में हम तक पहुंचाते रहें।
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.